तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका आविष्कार के मामले में कोई मुकाबला नहीं। उस देश ने सिखाया है कि जीरो से हीरो आप सिर्फ अपनी मेहनत से ही बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जापान के बारे में आपको कुछ मज़ेदार बातें बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोल्ड ड्रिंक का कलर क्या है तो आप कहेंगे ब्लैक, पर दोस्तों जापान एक ऐसा लौता देश है जहाँ कोल्ड ड्रिंक का कलर ग्रीन है। इस देश की पॉपुलेशन है 13 करोड़। पॉपुलेशन के मामले में यह देश दुनिया में बड़े देशों में 11वें नंबर पर आता है, जिसमें 98.5% जापानी हैं, 0.5% कोरियन, 0.4% चाइनीज़, 0.6% अन्य लोग। आप चाहे जापान में कितने साल भी रह ले, वहाँ की सरकार आपको परमानेंट रेजिडेंट का स्टैंप नहीं देगी। जापान अपने देश में पैदा हुआ बच्चे जिनके माता पिता जापानी हैं उसे ही जैपनीज मानती है। जापान की ट्रेन 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा से बातें करते हुए भागती है। इस देश में सिंक एंड फ्लश दोनों अटैच होते हैं ताकि पानी की बर्बादी ना हो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जापान देश के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा साल जीने वाले लोगों में से हैं? यहाँ पर औसतन लोगों की उम्र 80 साल से ऊपर है। यहाँ के लोग सुपर फिट होते हैं। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल आता होगा कि यहाँ के लोग इतने फिट रहते कैसे हैं, क्या खाते हैं? क्या आपको पता है? कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। इसका क्रेडिट जाता है यहाँ के लोगों के स्वाद को। दोस्तों, यहाँ आपको हर एक चीज़ में ग्रीन टी मिल जाएगी। यहाँ के लोगों के लिए ऑक्सीजन के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ग्रीन टी। तभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ की कोल्ड ड्रिंक का कलर भी ग्रीन रहता है, क्योंकि उसमें भी ग्रीन टी मिली हुई होती है। इस देश की सबसे फेवरेट चीज़ दोस्तों चाय है। यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक और हर एक त्यौहार में अलग अलग प्रकार की चाय पी जाती है। यहाँ 100 तरह की चाय की पैदावार होती है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रीन टी ही पी जाती है। जापान में पाए जाने वाली चाय हमारी चाय से कई गुना सेहतमंद और बेहतर होती है, क्योंकि ये लोग अपनी चाय में चीनी या दूध का इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों, जापान में ग्रीन टी का इतना क्रेज़ है कि यहाँ की आइसक्रीम भी ग्रीन होती है। जब कोई इतना ग्रीन टी पिएगा तो लाइफ तो लंबी चलेगी। इस देश के लोग वेज हो या नॉन वेज ज़्यादातर पानी में पाई जाने वाली चीज़ें खाना ही पसंद करते हैं। समुद्र की सब्जियां या समुद्र के जीव खाने के बड़े शौकीन होते हैं। दोस्तों, समुद्र में पाए जाने वाली सब्जियां ज़मीन पर पाए जाने वाली सब्जियों से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होती है। जापान हर साल पूरी दुनिया में फिश सप्लाई का 10% अकेला कंज्यूम कर लेता है। इस देश में महिलाओं के लिए एक अलग प्रकार का हेलमेट बनाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, कैसे महिलाओं की चोटी बाहर निकालने के लिए एक छेद बनाया गया है। कमाल के है ना यहाँ के लोग। यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को हल्का सा टच भी कर दे, वो 3 बार सॉरी बोलकर चले जाते हैं और हमारे देश में आज तक सॉरी बोलने को कमज़ोर होने की निशानी मानते हैं। दोस्तों, अगर आप जापान में रहते हैं तो आप मोटे नहीं हो सकते, क्योंकि सरकार ने मोटे होने पर पाबंदी लगा रखी है। यहाँ पर लोग आपको बहुत फिट मिलेंगे दोस्तों, सिर्फ पहलवान लोग ही आपको मोटे नजर आएंगे। यहाँ के लोग फिटनेस को लेके इतने सीरियस है कि डाइट वाटर पीते हैं। ये वाटर आपको सिर्फ जापान में ही मिलेगा और इस वाटर में आपको ग्रीन टी भी मिलेगी जो आपको पतला करने में मदद करेगी। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम जापान का माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, इस देश में किताबी ज्ञान से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। इस देश में स्कूल की साफ सफाई से लेकर झाड़ू पोछे तक सब बच्चे ही करते हैं। है ना हैरानी की बात। दोस्तों, आपको एक बात बता दें, जापान में कडल कैफ़े बड़ा फेमस है। दोस्तों, ये एक तरह का पार्लर है जहाँ सुंदर सुंदर लड़कियाँ आपको रिलैक्स करती है, बॉडी मसाज देके, और आपसे इमोशनल अटैच भी होती है। कहा जाता है कि एक बार जो यहाँ आ गया वो बार बार आता है। अगर आप कभी जापान जाए तो ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, जापान की कुछ मान्यताएं हमारे देश से मिलती है, जैसे कि हम किसी के घर पर जाते हैं तो जूते चप्पल बाहर ही उतार देते हैं। यही रिवाज जापान का भी है। यहाँ के लोग भी किसी के घर जाने पर जूते चप्पल बाहर ही उतार देते हैं। दोस्तों, जापान में जो टैक्सियाँ चलती है वो बड़ी अलग प्रकार की होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ की टैक्सी में आपको गेट लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर सब काम ऑटोमेटिक हो जाता है। दोस्तों, जापानियों को नूडल्स खाना बहुत पसंद है। यहाँ के लोग नूडल्स सुड़क सुड़क कर खाना पसंद करते हैं। यह यहाँ का ट्रेडिशन है। जिसने खाते हुए जितनी तेज आवाज़ निकाली उसे नूडल्स उतना ही पसंद आया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जापान में सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माउंट फूजी है। ट्रैकिंग के लिए इससे अच्छी जगह आपको जापान में कहीं नहीं मिलेगी। इसकी खूबसूरती और ठंडा मौसम होने के कारण यह हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। दोस्तों, जापान में ट्रैफिक रूल्स बड़े सख्त होते हैं। जहां भारत में आप ट्रैफिक पुलिस को देखकर अपनी गाड़ी घुमा लेते हैं, वैसे जापान में अगर आपने साइकिल भी गलत तरीके से पार्क की तो आपको मोटी रकम देनी पड़ सकती है। दोस्तों, जापान में टॉयलेट सीट ऑटोमेटिक होती है। हर सीट पर तापमान गर्म रखा जाता है कि बैठने वाले को उस पर ठंडा ना लगे। जापान में कभी ट्रेन लेट नहीं होती। इसका कारण है कि जब भी स्टेशन पर भीड़ होती है
तो धक्का देकर लोगों को ट्रेन में चढ़ाया जाता है और धक्का देने के लिए लोगों को अलग से काम पर रखा जाता है। इस काम के लिए उन लोगों को मोटी रकम मिलती है। दोस्तों, अगर कार चलाते समय आप फ़ोन पर बात करते या मैसेज करते भी पकड़े गए तो आपकी खैर नहीं, क्योंकि इतनी सी बात पर भी आप पर मोटा जुर्माना लगाया जाता है। दोस्तों, हर देश में अच्छाई के साथ साथ बुराई भी होती है। इस देश में भी है। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं। दोस्तों, क्या आपको हिकिकोमारी के बारे में पता है? नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ। इसमें आप अपने आप को एक कमरे में बंद करके समाज से अलग कर लेते हैं और आप किसी से भी नहीं मिलते और धीरे धीरे आपका डिप्रेशन लेवल इतना बढ़ जाता है कि आप अपने आप को ही ख़त्म कर लेते हैं। दोस्तों, ये थी जापान की कुछ मज़ेदार बातें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही ट्रिकी फैक्ट्स देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल ट्रिकी वर्ल्ड पर।